नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी हम एक खास टॉपिक लेकर आए हैं डॉक्टर साहब में और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गुडसे सर। सबसे पहले न्यूज़ तक पर आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और इस सप्ताह जो हम अपने दर्शकों की वजह से एक खास टॉपिक लाए हैं वो है विटामिन ए एंड सी को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विटामिन ए और सी क्या कुछ है, किस पर असर पड़ेगा, इसकी कमी से क्या कुछ हो सकता है, तो सीधे डॉक्टर रवि सर से समझेंगे कि सबसे पहले सर समझना जरूरी ये भी है कि ये जो ए और सी है इसकी कमी से समस्या क्या हो सकती है, उसके बाद समाधान की बात कर लेंगे कि क्या कुछ इसका समाधान होगा और समस्या क्या है इसकी। देखो, विटामिन ए और सी एकदम अलग-अलग है। जी। विटामिन ए है फैट सोल्यूबल और हम्म। विटामिन सी है वाटर सोल्यूबल। हम्म। तो 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल है, ए, हम्म। डी, ई और के। बाकी के ठीक सब है। वाटर सोल्यूबल है। ये जी। जानना ज़रूरी है क्योंकि हम्म। वाटर सोल्यूबल है, जैसे कि विटामिन बी12 है, बाकी हम्म। कुछ है, थायमिन है, हम्म। सी है। अगर वो ज़्यादा ले लिए, हम्म। तो काफ़ी लोगों में पेशाब में चले जाएँगे, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ठीक है। ए, डी, ई और के अगर हम्म। ज़्यादा ले लिए, तो उससे हम्म। नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि वो पेशाब में नहीं चले जाते, अपने बॉडी में स्टोर करते हैं इन्हें, तो हम्म। उनका टॉक्सिसिटी भी हो सकता है और हम्म। उनके हम्म। टॉक्सिसिटी के सिम्पटम्स बहुत रेयर है, मतलब ऐसा हम्म। नॉन स्पेसिफिक है, तो ऐसा हम्म। पता नहीं चलेगा कि किसके वजह से टॉक्सिसिटी हो रहा है। तो ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हम्म। ये 4 विटामिन कहीं ज़्यादा ना ले बैठे। और हमने ठीक। ऐसा ही उठा के सोचा कि ए और सी की बात करेंगे, ओके? आप तो जी। पढ़ के आए होंगे, लेकिन हमारा डॉक्टरों का प्रॉब्लम क्या होता है कि हुँ। हम लोग ए की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, एसी में बैठ के बात कर रहे हैं और एसी किसी में ने बैठ पूछा कि विटामिन डी के बारे में बोलो, तो हम ऐसा हाँ। तो नहीं कह सकते ना भैया आज हम एसी पढ़ के आए हैं, डी के नहीं, नहीं, बारे नहीं, में अगले बिल्कुल। हफ्ते बात नहीं ना, तो नहीं, हमें नहीं, नहीं, ये सब बिल्कुल। याद रखना होता है और जी। अभी किसी अगले शो में हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बात करेंगे। कि जी, ये जी। तो अभी कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रॉक कोई भी बता सकता है, चैट जीपीटी, हुँ, हुँ। लेकिन ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है, जो जी। इंसानी हम लोग कहते हैं कि अगर कोई ऐसा डिसीज़ है कि हुँ। वो कहते हैं कि 70% लोगों को प्रॉब्लम है, हुँ। लेकिन अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछा तो वो कहेगा 70% लोगों को प्रॉब्लम है, हुँ, लेकिन हुँ। डॉक्टर प्यार से बोलेगा अरे 30% लोग बच भी जाएँगे। तो ये सुन के शायद आप वो 30% लोगों में होंगे, बाद में हाँ। बात करेंगे। तो जी। विटामिन ए का क्या होता है, अगर डेफ़िशिएंसी हुआ, हाँ। तो उसकी वजह से रात के विज़न को प्रॉब्लम आता है, अच्छा। जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, कि हाँ। जो लोग दिन में अच्छा देखते हैं, हाँ। लेकिन रात में उनको दिक्कत आती है और हुँ, हुँ। इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। तो ये हुँ। ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि हुँ। ये खाने में आता है। खाने में हुँ। कौन-सा खाने में आता है कि अगर दूध है तो फोर्टिफाइड मिल्क में विटामिन ए होता है। हुँ, हुँ। तो कैरट्स मतलब गाजर में होता है, हाँ, केले हैं, ब्रोकली हैं। हाँ। ज़्यादा केल में ज़्यादा होता है, हुँ। राइट? केल हुँ। करके वो इंडिया में ज़्यादा मिलता है कि नहीं, केला नहीं, केल करके एक होता है। अच्छा, हाँ। और वो जो एनिमल्स है कि उसमें चिकन का लिवर है, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें अ, लेकिन वो डेफ़िशिएंसी अलग-अलग तो कहते हैं कि अमेरिका में देखा गया है, हुँ। तो कहते हैं कि डेफ़िशिएंसी का चांस बच्चों में विटामिन हुँ। ए का 0.1% है। अच्छा। मतलब 1000 बच्चों में से 1 और हुँ। इंडिया के कुछ स्टडीज़ देखें तो मतलब पता नहीं चलता क्या सच है, क्या झूठ है। कुछ स्टडीज़ में अभी गूगल कर रहा था, वो कह रहे थे कि 62% लोगों में है, बच्चों में है, तो अच्छा। ये तो बराबर नहीं लगता। से कहाँ 62 कहाँ और 0.1 कहाँ। हुँ, लेकिन हुँ, ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में ये हुँ, विटामिन ए डेफ़िशिएंसी ज़्यादा होती है और हुँ, ये इजिप्शियंस को 2-3 हज़ार साल पहले पता चला था कि हुँ, ऐसा कुछ है सब्सटेंस, तो जिसकी वजह से नहीं खाया, तो हुँ, रात में कम दिखना कभी-कभी आँख का हुँ, विज़न पूरी तरह से जा भी सकता है। तो जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस कहते हैं हुँ, कि जो विज़न जाना, हुँ। उसका विटामिन ए सबसे अच्छा तरीका है उसको कम अच्छा, करने हाँ। के लिए और हुँ, इम्यूनिटी भी बढ़ता है। तो हुँ, लक्षण क्या होता है कि कभी-कभी ड्राई आईज़ किसी के होते हैं, अगर वो ड्राई आई बहुत हो रहे हैं या हुँ, रात को कम दिख रहा है, हुँ, या हुँ, लगातार इन्फेक्शन हो रहे हैं। लेकिन हुँ, ये लगातार इन्फेक्शन होना तो एकदम अ, मतलब वेरी नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम है ना, तो हुँ, ऐसा सिम्पटम देख के हम लोग इसको डायग्नोज़ नहीं कर सकते। हुँ, तो क्या कहते हैं, भारत सरकार का प्रोग्राम है,
हुँ, वो 1917 से चला आ रहा है। हुँ, उसको विटामिन ए रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो हुँ। अभी आप खुद के स्कूल में पता कर सकते हो कि आपको याद है कभी स्कूल में मिला था आपको विटामिन ए? याद तो नहीं है सर, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल में मिलते हैं, मतलब प्राइवेट में तो शायद। आई थिंक प्राइवेट स्कूल में भी देते थे, मुझे याद है, क्योंकि उसका हर हुँ, 6 महीने में एक बार ऐसा हुँ, सप्लीमेंट करने का प्रोग्राम था 1970 से। हुँ, और मैंने अभी ग्रॉक को पूछा, तो हुँ। वो कह रहे थे कि गोवा में सबसे ज़्यादा मिलता है विटामिन ए और अच्छा। नागालैंड में सबसे कम। ऐसा है, मतलब अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग होता है। लेकिन हुँ, वो हुँ, ऐसा मुँह से लेना होता है, उसका इंजेक्शन वगैरह नहीं होता। हुँ, हो सकता है लेकिन वो बहुत ही रेयर है। हुँ, तो उसका उसका मुँह से वो सिरप होता है, वो एक हुँ, चम्मच में डाल के लेने का। मुझे हुँ, याद है एक बार स्कूल हुँ। में हमको दिया था, लेकिन हम लोग बच्चे एक-दूसरे पे थूक रहे थे। हमारा भी बच्चों का ना वो विटामिन ए किसी के पेट में नहीं गया था। तो हुँ, क्या ऐसा पता कर सकते हैं कि विटामिन ए लेवल किसका कम है, ज़्यादा है? जी। तो विटामिन ए लेवल तो बहुत रेटिनॉल लेवल बहुत रेयरली चेक होता हाँ, है। हुँ, इंडिया में तो होता ही नहीं है। लेकिन इंडिया छोड़ो, अभी मैं अमेरिका में पिछले 30 साल से हूँ। हुँ, मैंने 30 साल में मेडिकल प्रैक्टिस में एक भी बार विटामिन ए का लेवल चेक नहीं किया, एक भी बार। अच्छा। तो आप कहोगे कि गरीब देशों में होता है, हुँ, गरीब बच्चों में होता है, और किस में हो सकता है? क्या अमीरों में हुँ, हो सकता है? हाँ, हुँ, अमीरों में हो सकता है। अभी अमेरिका में काफ़ी देखने को आ रहा है, पहले हुँ, देखने को आ रहा था कि जिन हुँ, लोगों ने वेट लॉस सर्जरी किया है, हुँ, अभी तो कोई वेट लॉस सर्जरी ज़्यादा करता नहीं है। हुँ, अभी तो वो जीएलपी-1, जीआईपी एजेंट्स, ओज़ेम्पिक वगैरह वो लेते हैं, हुँ, लेकिन पहले जब वेट लॉस सर्जरी ज़्यादा होते थे, तो हुँ, ये जो वेट लॉस वाले अमीर लोग हैं, सर्जरी हुँ, किए हुए, हुँ, वो गरीब देश के गरीब बच्चों की तरह है। उनका अच्छा। न्यूट्रिशन अच्छी तरह से नहीं होता। तो हुँ, विटामिन ए हुँ, अगर आप सोच रहे हो कि क्या करें, तो हुँ, पहला देखिए कि नाइट में विज़न में कोई तकलीफ नहीं है ना, ड्राई आईज़ नहीं है ना, अच्छा। लगातार इन्फेक्शन नहीं हो रहा है ना। अगर हुँ, ऐसा हो रहा है, तो हुँ, आप जो मल्टीविटामिन खाते हो, हुँ, उसमें भी थोड़ा विटामिन ए होता है। गाजर खाओ, गाजर अच्छा है। हुँ, अगर आप मीट खाते हो, तो हुँ, चिकन लिवर तो सबसे अच्छा है। चिकन लिवर में अच्छी बात क्या है, कि हुँ, देखो वो कहते हैं ना, डंडा और गाजर, हुँ, हुँ, कि एक तो गाजर मिलेगा, नहीं तो डंडा मिलेगा। तो गाजर में प्रॉब्लम क्या है कि गाजर में वो प्रिपेयर करना पड़ता है बॉडी हुँ, को, हुँ, और लिवर में सीधा आ जाता है। मतलब एक ऐसा लिवर ऐसा चिकन लिवर ऐसा है हुँ, कि आपको क्लिक करो और देख लो। गाजर ऐसा है कि उस पे क्लिक करो, फिर पासवर्ड डालो, फिर ज़ूम का कोड डालो, फिर आपकी उम्र बताओ और बाद में देखने को मिलता है। तो अच्छा। गाजर में जो विटामिन ए होता है, वो हुँ, हमारे बॉडी को और प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन अगर अच्छा। चिकन लिवर से आ गया, तो हुँ, मानो टांगा रामगढ़ पहुँच गया, माने पहुँच हुँ, गया तो पहुँच गया, तो और बॉडी को कुछ करना नहीं पड़ता। और क्या होता है ना कि हुँ, जो इंसान होते हैं, तो कोई भी विटामिन बना नहीं सकते। हुँ, कुत्ते या बिल्ली आप बना सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए मुश्किल है। हुँ, विटामिन डी बना सकते हैं हम। सनलाइट से, वो विटामिन डी के शो में हाँ, बात किया था, हुँ, लेकिन हुँ, तो विटामिन ए वो मल्टीविटामिन में मिलता है। अगर आपके बच्चे हुँ, स्कूल जाते हैं और आप गरीब हो, हुँ, तो स्कूल से पता करो कि वो स्कूल का प्रोग्राम में आपको विटामिन ए का क्या मिलने वाला है, और अगर हुँ, मिलने वाला है तो अच्छी बात है, नहीं तो हुँ, आपके लोकल हेल्थ सेंटर में फ़ोन करके पूछो। हुँ, कहते हैं ज़्यादातर अमीर लोगों के खाने में आता है, तो विटामिन हुँ, ए में इतनी डरने की बात नहीं है। हुँ। अच्छा सर, इसमें ये भी है एक, जब वेट ए को समझ रहे हैं तो पहले ये भी समझ लें कि इसका साइड इफ़ेक्ट भी तो होगा, जैसे हमने अभी फ़ायदे की बात की है और तो विटामिन ए का साइड इफ़ेक्ट संभव है, क्योंकि अच्छा, विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, ए, डी, ई और के। जो हाँ, ज़्यादा लिया तो टॉक्सिसिटी हो सकता है। लेकिन उसका अच्छा, टॉक्सिसिटी का एकदम वेग है। मतलब ऐसा थोड़ा नॉज़िया लगना, हुँ, थोड़ा सर में दर्द होना, हुँ, थोड़ा अलग-सा लगना, हुँ, आँखों में भी सिम्पटम आ सकते हैं। और ये इसके लिए जानना ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि कभी-कभी एक्ने के लिए, जो हुँ, एक्ने होते हैं ना, हुँ, उसके हुँ, लिए कभी-कभी विटामिन ई का ट्रीटमेंट होता है। मैं ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसका हुँ, टॉक्सिसिटी का संभव ज़्यादा है। हुँ, लेकिन उसके वजह से हो सकता है। तो विटामिन ए सादा ज़्यादा सप्लीमेंट से टॉक्सिसिटी नहीं होता। लेकिन हाँ, जो लोग शायद एक्ने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाँ। उनको विटामिन ए टॉक्सिसिटी हो सकता है।
अच्छा, एक और सर मैं जब ये पढ़ रहा था तो देखा था कि ये गर्भवती महिलाएँ और जो वाइन-वाइन सेवन कर लेते हैं कि हम चलो शाम में वाइन ले लिए और रात को 12 बजे हम विटामिन्स ए की टैबलेट ले लेंगे ताकि उनको फ़ायदा। तो क्या ये इस पे साइड इफ़ेक्ट या असर ज़्यादा डालता है क्या कि आप नहीं, नहीं, दोनों को अगर पैरेलल विटामिन ए का आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जिसको जी, आइसोट्रेटिनॉइन कहते हो, एक्ने के जी, लिए, जी, जो जी। अगर गर्भार महिलाओं ने ले लिया, तो हाँ, उनके जो पेट पे बच्चा है, उसके ऊपर बहुत असर हो सकता है। इसलिए अच्छा, वो कहते हैं कि वो महिलाएँ या वो उम्र की महिलाएँ ना ले लें, या अगर ले रहे हैं तो जो प्रेग्नेंट नहीं बनना चाहती, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, ऐसी महिला ले ले। तो मैं तो जनरली आइसोट्रेटिनॉइन इस्तेमाल नहीं करता, एक्ने के लिए भी नहीं करता। हुँ, हुँ। अच्छा, अब सर सी की बात करें अगर, तो ये जो विटामिन सी है, इसकी कमी से क्या-क्या समस्या हो सकती है? पहले समस्या की बात कर लें, उसके साथ-साथ आप समाधान तो बता ही देते हैं। देखो देखो समस्या तो ऐसे कहते थे जुकाम होता है, विटामिन सी नहीं है तो, ऐसा नॉन स्पेसिफिक है। विटामिन हुँ, सी कोई स्पेसिफिक अभी नहीं है, हुँ, हुँ, पहले था। हुँ, पहले क्या होता था हुँ, कि जब अंग्रेज़ आए भारत में, हुँ, वो क्या चल के नहीं आते थे, नैया में बैठ के आते थे ना अंग्रेज़। तो कहते थे उस ज़माने में अगर 100 अंग्रेज़ निकल गए, तो 35 उनमें नैया पे ही मर जाते थे, इंडिया पहुँचने के पहले। किसकी हाँ, वजह से पता है? हाँ, स्कर्वी की वजह से। अच्छा, स्कर्वी विटामिन सी का डेफ़िशिएंसी के डिसीज़ होता था, अब नहीं होता। तो उसमें गम्स में सूजन होती है, गम्स, हुँ। ये जो हड्डियाँ जो उसे मसूड़े मसूड़े बोलते हैं इसको, मसूड़े हिंदी में। हिंदी हुँ, का पता नहीं, हाँ, तो हुँ, उससे खून आता है, हाँ। मसूड़ों में बहुत दर्द होता है, लेकिन ये अभी दिखने को नहीं मिलता। क्या ये पायरिया पायरिया तो नहीं है जिसको वो बोल रहे हैं, जो पायरिया जिसको हिंदी में कहते हैं? पायरिया भी हो सकता है, लेकिन पायरिया होने के लिए अगर मसूड़ों की मज़बूती कम है, हुँ, राइट? हुँ, तो हुँ, हुँ, पायरिया ये बैक्टीरियल, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कब होता है? हुँ, जब मसूड़े मज़बूत नहीं है। हुँ, तो उस टाइम हुँ, अगर अमेरिका में, हुँ, जैसे अमेरिकन लोगों को यांकीज़ कहते हैं, कोई हाँ, लोग, हाँ, हाँ? हाँ, हाँ, जैसे ब्रिटिश लोगों को अमेरिका में लाइमी बोलते थे, लाइमी। अच्छा, अच्छा, और ये लाइमी कहते थे क्योंकि हुँ, जो ब्रिटिश सेलर्स थे, हुँ, वो लाइम खाते थे। उनको शक्ति थी लाइम खाने हुँ, की। हुँ, हुँ, तो लाइम क्यों खाते थे? क्योंकि लाइम में विटामिन सी था, लेकिन हुँ, उनको है, लेकिन उनको पता नहीं था हुँ, कि उसमें विटामिन सी है। तो पहले 35% लोग मर जाते थे नैया पे। अच्छा, फिर हाँ, ब्रिटिश लोगों ने एक कंट्रोल स्टडी किया, हुँ, साइंटिफिक कंट्रोल स्टडी। हुँ, कितने कब किया था ये स्टडी पता है? कब? उस टाइम औरंगज़ेब को मरकर सिर्फ 30 साल हुए थे। ये अच्छा, साल बता सकते हो? लगभग 15 लगभग नहीं यार, 1747। 70 अच्छा, औरंगज़ेब की मौत हुई थी 1707 में। सो हाँ, 1747 में हाँ, उन्होंने ये स्टडी किया था, कंट्रोल स्टडी, और हाँ, उसके बाद ज़बरदस्ती की थी। हुँ, और अगर कोई ब्रिटिश आदमी है, हुँ, जो नेवी में काम करता है, हुँ, और अगर उसने दिन में 1 लाइम नहीं खाया, हुँ, तो उसको पकड़ के चाबुक से पीटते थे। ये ब्रिटिश अच्छा, नेवी का डिसिप्लिन था। चाबुक से पकड़ के पीटते थे ऐसे। ज़बरदस्ती खाओ। हाँ, ज़बरदस्ती खाओ नहीं तो चाबुक से पीटोगे, तो फिर वो एकदम कम हो गया। फिर 1920s-30s में पता चला कि ये हुँ, विटामिन सी की वजह से। उनको पता नहीं था कि विटामिन सी क्या है, लेकिन हुँ, उनको पता था कि ऐसा कुछ है लाइम हुँ, में। हुँ, हुँ, तो वो तो बहुत सीरियस है, काफ़ी हज़ारों लोग मरे थे, हुँ, हुँ, उसकी वजह से। मैं तो कहता हूँ अगर स्कर्वी नहीं होता था, हाँ, तो हाँ, ब्रिटिश भारत में बहुत जल्दी आ जाते थे। 1857 हाँ, के पहले ही पहुँचते थे, क्योंकि उनके और 30% लोग बच जाते भारत पर हाँ, आके काबू करने में, हाँ। तो हुँ, अभी तो ऐसा थोड़ा एक 1970s में सेंसेशन हुआ था। हुँ, एक आदमी ने कहा था कि मैं जुकाम को ठीक कर लूँगा, विटामिन अच्छा, सी का ज़्यादा डोज़ इस्तेमाल करके। हाँ, लेकिन वो जुकाम के बारे में वो कहते हैं ना कि जुकाम की अगर आपने दवाई ली, हुँ, तो 1 हफ्ते में ठीक होगा, और दवाई नहीं ली तो 7 दिन में ठीक होगा, तो काफ़ी सारे जो जुकाम है, वो हुँ, अपने आप ही ठीक होते हैं। तो विटामिन सी का ऐसा अभी डेफ़िशिएंसी नहीं देखने को मिलती है, पहले हुँ, स्कर्वी होता था। और हुँ, विटामिन सी इतना कॉमन है ना हुँ, कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है, संतरे में बहुत ज़्यादा होता है, नींबू में होता है।
हाँ, ये तो सब्ज़ी, फल भी है, जैसे टमाटर है, इसमें भी मिल जाएगा आपको, शिमला में भी है, ब्रोकली शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्रोकली। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा आलू में होता है। अच्छा, आलू में सी ये जो होता है? हाँ, तो ये जो सब स्कर्वी-वर्वी का लफड़ा चालू था, हाँ, उसका स्टडीज़ अगर किया नहीं भी होता और लोगों हाँ, को चाबुक से पीटा नहीं भी होता, तो भी हाँ, वो स्कर्वी अपने आप मिट जाने वाला था। क्योंकि हाँ, कोलंबस अमेरिका आने के बाद यूरोप में पोटैटो आया, हुँ, आलू। हुँ, और आलू का एकदम बहुत सिंपल होता है ना, आसान होता है आलू को उगाना और हुँ, आलू बड़ा भी होता है, तो काफ़ी लोग आलू खाते हैं। तो जब लोग हुँ, आलू खाने लगे, तो विटामिन हुँ, सी डेफिशिएंसी मानो चला गया। हुँ, तो ये गरीबों में भी इतना नहीं होता, क्योंकि वो हुँ, लोग शायद कुछ अमीर लोगों में हो सकता है, क्योंकि हुँ, अमीर लोग जो डाइट के फैड कर रहे हैं, हुँ, आलू नहीं खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे। तो हुँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना बहुत अहम बात है। और अगर कोई आदमी को ऐसा लगता है कि उसको थोड़ी डेफिशिएंसी है, तो हुँ, मल्टीविटामिन की गोली खा ली, तो उसमें विटामिन ए भी है और सी भी है। हुँ, हुँ। अच्छा, एक चीज़ सर जो मैं पढ़ रहा था कि ये जो गर्भवती प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और इसके अलावा जो जिन्हें बुखार है, फ़ीवर है या फिर जिन्हें वोमिटिंग हो रही है या जो स्मोकर हैं, इनको विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्या? 30% ज़्यादा आवश्यकता है क्या? ये जो मैंने पढ़ा था कि इनको नहीं, ज़्यादा नहीं। नहीं, ज़रूरत क्या होता है ना, ज़रूरत है या नहीं ये सवाल तब पैदा होगा कि जब उसकी अभाव है ना। तो विटामिन अच्छा, सी इतना कॉमन है फूड्स में कि हाँ, विटामिन सी डेफिशिएंसी बहुत रेयर है, तो हाँ, विटामिन सी डेफिशिएंसी से अभी किसी को इस ज़माने में किसी को तकलीफ होना मुश्किल है वैसा। विटामिन सी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या हुँ, होता है, कुछ लोगों को लगता है विटामिन सी लिया हुँ, तो यूरिन के इन्फेक्शन कम होते हैं हाँ, या जो राइट, त्वचा के इन्फेक्शन होते हैं हाँ, हाँ, या त्वचा का कोई सर्जरी हुआ है, तो हाँ, इसका हीलिंग अच्छी तरह से होगा। तो डॉक्टर लिख देते हैं विटामिन हुँ, सी 500 सीसी। हाँ, लेकिन उसमें मुझे एक दिक्कत क्या है ना, हुँ, कि अगर एक आदमी कोई ब्लड प्रेशर की अहम दवा है, हुँ, जो उसके हार्ट के लिए है, उसको वो लेनी चाहिए। तो वो दवा उसने ले ली, हुँ, उसके साथ डॉक्टर ने लिख लिया विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी12, नाज़िया के लिए टाइलेनॉल, डोलो, ऐसे 10 दवाई लिख दी। तो हुँ, शायद वो आदमी वो जो अहम एक दवाई है हार्ट की, वो भूल जाएगा और हुँ, बाकी के 8, 9, 10 कचरा दवाई है, वो लेके बैठेगा। तो हुँ, हमें ये भी सोचना है आज के हुँ, ज़माने में हुँ, कि अकल इसमें नहीं है कि डॉक्टर ने हुँ। 10 दवाई लिख दी। अकल इसमें है कि एक दवाई से 10 दवाई का काम चला दे। हाँ, राइट, राइट। अच्छा सर, लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि जो जैसे जिनमें विटामिन सी की कमी है, तो ये थायराइड वगैरह जो ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है, थायराइड है या फिर डायबिटीज़ है, ये इसका इसमें कुछ असर हो सकता है, ऐड ऑन या फिर कोई इफ़ेक्ट हो, नहीं, नहीं, कोई कुछ भी प्रभाव? अगर अगर आपने मानव जाति का इतिहास देख लिया, जी। तो थायरॉइड बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होता था। और हुँ, ये भी सोचने वाली बात है कि हम औरंगज़ेब की बात कर रहे थे, हुँ, हुँ, हुँ। औरंगज़ेब थे, मिकेलएंजेलो था, तब कहाँ था ये सब विटामिन थे, सप्लीमेंट थे, फिर भी हाँ, चल रहा था ना काम। हाँ, हाँ, तो हाँ, ये आयोडीन की कमी की वजह से थायरॉइड होता है। तो ठीक है। विश्व में आयोडीन सप्लीमेंट चालू हुआ, हाँ, वो नमक में आयोडीन डालते हैं। हाँ, तो तब से थायरॉइड डिसीज़ का बहुत कम हो गया है। हुँ, तो ऐसा जो सप्लीमेंटेशन है, वो हुँ, पूरे विश्व में होता है, भारत में भी होता है। हुँ, तो क्या सप्लीमेंट होता है, जो फोर्टिफाइड मिल्क होता है, हाँ, उसमें ए भी होता है, डी भी होता डी है हाँ, डी। और जो नमक होता है उसमें आयोडीन होता है। हुँ, तो हमने विटामिन ए तो ठीक है, लेकिन विटामिन डी के जब ऑस्टियोपोरोसिस पर हमने शो किया था, जी, जी, तब जी। हमने ये कहा था कि आपका दूध तो कहाँ आता है आपको खुद को पता है। तो हुँ, अगर हुँ, आप डिब्बे में खरीदते हो, तो हुँ, आप उसका लेबल एक बार पढ़ लें और उसमें हुँ, देख लें कि फोर्टिफाइड किस हद तक किया है, कि हुँ, विटामिन ए और विटामिन डी उसमें कितना डाला है। हुँ। और ये अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए अगर कहें तो वो ले सकते हैं क्या? उन पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा? देखिए ए, डी, ई के छोड़ के बाकी सब वाटर सॉल्युबल है ना, ले लिया तो अच्छा तो ले ले लिया, ज़्यादा ले लिया तो पेशाब में चला गया। अच्छा मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे उसपे ज़्यादा। विटामिन सी का ऐसा कुछ टॉक्सिसिटी का कोई मामला ही नहीं है, कोई सिम्पटम ही नहीं क्योंकि वो पेशाब में चला जाता है। हुँ।
अच्छा। अगर बाजी इश्क की बाजी हो, जो हुँ, चाहे लगा दो डर कैसा, हुँ, जीत गए तो क्या बात है, हारे भी हुँ, तो बाजी मात नहीं। तो हुँ। विटामिन सी लिया, नहीं लिया फ़र्क मतलब नहीं लिया तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा लिया तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए कुल मिलाकर बात ये थी कि जो हमने डॉक्टर रवि सर ने आपको बताया कि ये जो विटामिन्स ए है और सी है, इन दोनों की कमी से क्या हो सकता है और इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। इस पर हमने आज का शो रखा। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए। रवि सर न्यूज़ तक में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे साथ हर रविवार 11 बजे डॉक्टर साहब ज़रूर देखिए न्यूज़ तक पर और हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ तक। थैंक यू।